हेलो दोस्तों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का पाठ गुरबानी, जो हमने कल अधूरा किया था, आज उसे पूरा करेंगे, स्वाध्याय समझेंगे। पाठ शुरू करने के पहले हम गुरु नानक देव जी के जो हम गुरबानी पढ़ रहे थे उसके पहले 3 पद समझ लेते हैं संक्षेप में कि उसमें क्या था। पहले पद में गुरु का महत्व, और यह बताया गया था कि अगर शिष्य दिशाहीन है और अगर शिष्य को नहीं पता कि किस रास्ते चलना है तो गुरु ही उसका हाथ पकड़ के उसे सही मार्ग दिखाता है। और दूसरा है, दूसरे पद में प्रेम से जब हम मोह और माया को जला देते हैं और दंभ और अहंकार को जला देते हैं और ईश्वर का, अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें गुरु का महत्व समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु से बेहतर हमें ईश्वर से कोई मिलन नहीं करा सकता। तथा तीसरे पद में ईश्वर भक्ति तथा नाम स्मरण का महत्व बताया गया कि ईश्वर भक्ति और नाम स्मरण के बिना ईश्वर को हम नहीं प्राप्त कर सकते, और नाम स्मरण सत्संग से जब तब सबसे हो सकता है। तो आज हम नया पद देखेंगे। हम पहले 3 पद कर चुके हैं। देखिए, जो आज नया पद हम समझने वाले हैं वो पहले उसको पढ़ लेते हैं। तेरी गत में तू ही जाने, क्या को आखी आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगट, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरहि परमाने, समहि बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कहु करवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरमुख सो भी होई, नानक सब जुगे आपे वर्ते दूजा और न कोई। कवि इसमें नानक जी कहते हैं कि ईश्वर तेरी गत में, तेरी अवस्था, तेरी इच्छा, तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या शक्ति है, यह तू ही जाने। इसको क्या कोई बखान सकता है, वर्णन कर सकता है। ईश्वर तू ही अपने आप में गुप्ता मतलब छुपा हुआ अपने आप में प्रकट होता है, और तू सब रंग में मुझे भाता है। साधक सिद्ध, साधक कितनी भी साधना कर ले, गुरु बहुत सारे चेले खोजते फिरते और फरमान उन्हें देते हैं, और साथ ही वधु पाई भिक्षा तेरे दर्शन कहु करवाने। तो हमें कौन तेरे दर्शन कराएगा, यह बात कौन हमें, गुरु ही हमें सिर्फ ईश्वर से मिलवा सकता है, कोई दूसरा नहीं मिलवा सकता। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरमुख सो भी होई, यह प्रभु का ही रचा हुआ खेल है। गुरु के मुख से तू ही बोलता है, हमारे लिए जो भी है तू ही कहता है। नानक देव जी यह कहते हैं, सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। जो तू चाहे ईश्वर, जो तेरी इच्छा होती है वही पूरा होता है। गुरु के रूप में भी तू ही मेरे पास आता है, तेरे जैसा दूजा और कोई नहीं। कठिन शब्द समझ लेते हैं। जाने जाने, आखी आखिर, बखाने बड़ाई करना, वर्णन करना, उसका नाम जपना, गुप्ता अप्रकट, आपे अपने आप, प्रगटु प्रकट, भाने अच्छा लगता है, वही हम ईश्वर ही हमको भरता है। साधक साधना करने वाले, सिद्ध करने वाले, बहु बहुत, खोजत खोजना, फिर ही घूमना, फरमाने बताना फरमाना, भिक्षा भीख, कुर्बानी कर पाता है, कुर्बानी कर पाता है, सो भी या सोजी वही, युग युग आपे अपने आप, वर्ते करते, गत नित्य अवस्था, गति मतलब इच्छा और नित्य मतलब शक्ति, दूजा दूसरा, चेला मतलब शिष्य, समही के समान, उसके समान दूसरा कोई नहीं, वधु नाम स्मरण, कहु करना, पाए पाना, यह होई होना। अब हम इसका भावार्थ लिख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। भावार्थ, गुरु नानक जी इस पद में यह कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारे अंतर में क्या है, तुम्हारी क्या इच्छा है, यह तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। कोई चाहे भी तो आपकी व्याख्या नहीं कर सकता। तुम ही गुप्त हो, तुम ही प्रकट हो, तुम ही इस दुनिया में रंग भरते हो, सारे मनुष्य तुम्हें ही ढूंढते फिरते हैं। उसमें कई सिद्ध पुरुष, कई भक्त हैं,
जिसने भी तुम्हारे नाम स्मरण की भिक्षा मांगी उसे ही तुम्हारे दर्शन मिले। तुम्हारे बनाए इस संसार में केवल कोई गुरु की शरण में रहने वाला भक्त ही तुम्हें समझ सकता है। इस पद में भी नानक जी गुरु की ही महत्ता बता रहे हैं कि अगर हमें कोई सही राह दिखा सकता है तो वह गुरु है। आगे समझते हैं। इस पूरे संसार में सिर्फ तुम ही युगों से विद्यमान हो और कोई तुम्हारे समान नहीं। तुम ही ईश्वर सर्वव्याप्त हो। सर्वव्याप्त मतलब हर जगह उपस्थित हो। तुम ही अंतर्यामी हो। अंतर्यामी हो मतलब तुम ही एक हर किसी के मन की बात जानते हो और तथा तुम ही सर्व शक्तिमान हो। इसका मायने है ईश्वर तुम ही सबसे बड़े शक्तिशाली हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जान सकते हैं, अगर तुम न चाहो तो तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तो इस पद में भी ईश्वर का नाम स्मरण और गुरु के महत्व को समझाया गया है। अगला देखते हैं। तो आखिरी पद है हमारे पाठ का। गगन में कार रवि चंद दीपक बने, तारा मंडल जनक मोती, धूप मलयानिल पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। देखिए इन पंक्तियों में नानक जी कहते हैं गगन मतलब आसमान में आसमान को एक थाल का रूप दिया है और रवि और चंद्र सूरज और चांद को ईश्वर ने दिए बनाया है। और जो तारका मंडल मतलब तारों के जो मंडल हैं वो क्या बन चुके हैं, मोती, हीरे मोती पन्ने। और यह पूरे थाल में जो गगन रूपी थाल है उसमें प्रभु ने ईश्वर ने जड़ दिए हैं। और जो धूप है, जो ये मलयानिल एक पर्वत है, मलयगिरी पर्वत, वहाँ से धूप मतलब अगरबत्ती खुशबू, पवन चवरो करे। तो जो ये मलयनिल पर्वत है यहाँ पर चंदन के बहुत सारे वन हैं। तो वहाँ से अगरबत्ती, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू कैसे आती है, वैसे हवा चवर डुला के पंखे झुला के मलयानिल मतलब मलयगिरी पर्वत से अगरबत्ती धूप की खुशबू पूरे के पूरे संसार में फैलाती है। सकल वनराई कुलन ज्योति, ये सारी जो वनराई है, ये सारे जो वन है, इसमें उगने वाले तो तरह तरह के फूल हैं, यह इस प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। और कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, कैसी होगी तुम्हारी इस जगत की आरती, अनाहत शब्द बाजत देरी। तुम कितने भी, देखिए हम सोचते हैं हम प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, पर ये सारी समस्त पृथ्वी, ये सारी प्रकृति प्रभु की अर्चना ही तो कर रही है। आसमान को थाल बना के उसमें लगे हुए सूरज और चांद दीपक हैं, तारे उसमें जड़े हुए मोती हैं, और धूप अगरबत्ती जो पर्वतों से आने वाली खुशबू हवा लेकर आती है, और सारी के सारे जो पेड़ों पौधों वन में उगने वाले तरह तरह के पेड़ पौधे जो फूलों की मालाएं जैसे दिखते हैं वह इस प्रभु को चढ़ रहे हैं। तो हे मनुष्य, तुम कितनी भी आरती कर लो, तुम ये क्या बाह्य आडंबर कर रहे हो आरती करने की, तुम्हारी आरती कुछ भी नहीं है। जो ये अनाहत मतलब कभी न खत्म होने वाले शब्द जो ये बजते ही रहते हैं प्रभु में, तो नाम स्मरण करो। और जो सारी दुनिया नाम स्मरण कर रही है वह एक आरती बजती, तो तुम क्या 5 मिनट आरती कर कर प्रभु को रिझाने की कोशिश कर रहे हो। सारी दुनिया ये जो हर पल शब्द मतलब नाम स्मरण कर रही है, ये पूरी दुनिया, ये उसकी निरंतर आरती ही तो है। तो नानक जी मनुष्य को बाह्य आडंबर झूठी आरती से प्रभु को न रिझाकर अपने मन से नाम स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं। अब कठिन शब्द समझ लेते हैं। गगन आसमान, काल या थाल थाली, रवि चंद्र, रवि मतलब सूर्य, यह इसका पर्यायवाची है, चंद चांद का पर्यायवाची है, तारका मंडल तारों का मंडल, तारों की टोली, जनक जैसे सुशोभित होते हैं, मलयानिल मलयगिरी पर्वत की ओर से बहने वाली पवन, पवनु हवा, चवरो पंखा। हम गुरु ग्रंथ साहिब पे आपने कभी गुरुद्वारे में देखा होगा, चवर ढुलाए जाते हैं, पंखे को चवर बोला जाता है। सकल सारा वनराई जंगल,
उलंत फूले हुए या कुल सारे के सारे, ज्योति जैसे, भव जगत, खंडना विभाजन, तोरी तेरी आरती अर्चना, अनाहत बिन्ना बजाए या जिसको बोलते हैं निरंतर, शब्द शब्द, बाजत बजाता, भेरी बड़ा सा ढोल और धूप अगरबत्ती को कहते हैं। इसका भावार्थ समझ लेते हैं। देखिए, नानक जी कहते हैं प्रकृति ने आरती का थाल सजाया है, अर्थात आसमान को थाल का रूप दे दिया है तथा इसमें सूरज और चांद रूपी 2 दीपक सजाए हैं। तारामंडल को मोती, माणिक, हीरे तथा अन्य रत्नों का रूप देकर इस थाल को सजाया है। ये पूरी प्रकृति ही ईश्वर के लिए तैयार हो रही है, सज्ज हो रही है। मलय पर्वत से आती चंदन के वृक्षों की खुशबूदार धूप अगरबत्ती बन महक रही है। जो ये खुशबू है, यह धूप अगरबत्ती बनकर महक रही है। और ये खुशबू कौन लेकर आता है? वायु या पवन ये लेकर आ रही है। कैसे? पंखा झुला रही है। देखिए, वायु चलती है तो ऐसे लगता है सब तरफ कोई पंखा झुला रहा है। ठीक है, ईश्वर की आरती दिन रात हो रही है, अर्थात प्रकृति ईश्वर की दिन रात आरती कर रही है। तो हम क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? मनुष्य, वन के सभी वृक्ष अपने फूल चढ़ा रहे हैं। वनों के सभी वृक्षों पे तरह तरह के फूल उगते हैं और वह सब इसे उसपे अभिषेक कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुझे अलग से ईश्वर की आरती उतारने की, फूल चढ़ाने की और ईश्वर को पंखा झुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कवि कहते हैं कि समस्त प्रकृति ईश्वर का वंदन कर रही है, उसकी अर्चना कर रही है। तो हे मनुष्य, कोई बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। आडंबर मतलब नकली दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारे लोग निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, पृथ्वी लोक, देव लोक, पाताल लोक, ये सारे लोकों में रहने वाले सारे लोग नाम का स्मरण दिन रात निरंतर कर रहे हैं, ईश्वर का गीत गा रहे हैं। इस प्रकार यह अनहद नाद है, मतलब निरंतर, कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं, म्यूजिक है, सदा बजता ही रहेगा और यह मधुर स्वर बिखेरता ही रहेगा। इस कारण कवि इस कर्म कांड का, जो हम आरती वगैरह का कर्म कांड दिखावा कर रहे हैं, का विरोध करते हैं। और ईश्वर जो सर्वव्याप्त है, जो हर जगह है, को कोई तरीके का दिखावा नहीं, बल्कि अपना हृदय समर्पित कीजिए, उसका नाम स्मरण कीजिए। तो यह हमारा आखिरी पद था। कहीं कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और ये वीडियो वापस देख सकते हैं, तो आप जरूर समझ जाएंगे शब्दार्थ को देखते। अब हम अगला देख लेते हैं, हमारा स्वाध्याय देख लेते हैं। संजाल पूर्ति कीजिए सबसे पहले है, तो स्वाध्याय देख लेते हैं। सबसे पहले है संजाल पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करने का मतलब होता है, संजाल मतलब होता है आपका जो कंप्यूटर में फ्लो चार्ट होता है, एक फ्लो चार्ट जैसा आपको बना के दे देते हैं, उसके 4 पार्ट, आपको 4 आंसर उसको लिखने होते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा ही संजाल बना सकते हैं, बहुत अच्छा। समय की कमी है तो प्रश्न लिखकर 1, 2, 3, 4 करके भी लिखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, टीचर जरूर चेक करेगा आपका। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। नाम स्तुति के लिए आवश्यक है, सबसे पहली चीज क्या आवश्यक है? गुरु की शरण में जाना, क्योंकि पूरे के पूरे पदों में गुरु नानक जी आपको गुरु के महत्व को समझा रहे हैं। दूसरा है हृदय से हिंसा भाव त्याग करना। ये मनुष्य के अंदर जो अहंकार और दम्भ है ना, ये हिंसा भाव लाता है, तो उसका त्याग करना। तीसरा है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। हम मैं करके पूरी जिंदगी अपने आप को बहुत महान समझते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जिसे परमात्मा ने जमीन पर भेजा है, धरती पर भेजा है किसी कारण से। तो हमें अपने आप को पहले परमात्मा से मिलाना होगा, यह नाम स्तुति के लिए आवश्यक है। और आखिरी है ईश्वर का नाम स्मरण करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी स्तुति है, आराधना है, पूजा है। स्तुति का मतलब पूजा करना। अगला प्रश्न देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आकाश के दीप लिखा है, तो क्या थे दीपक, दिया क्या थे आकाश रूपी थाली में? सूरज और चांद, जिसको उन्होंने रवि और चंद्र बोला था। अगला देख लेते हैं।
शब्द संपदा है। अब इसमें आपको बताया है प्रत्यय युक्त शब्द। देखिए इसके पहले एक पाठ में उपसर्ग युक्त शब्द आए थे। तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो अपने आप में उसके कोई मायने नहीं होते, पर वह जब किसी शब्द के आगे लगते हैं तो नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द का नया अर्थ होता है। उसी तरह प्रत्यय युक्त शब्द शब्दों के पीछे लगते हैं और अपने आप में तो प्रत्यय का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे एक ये शब्द जैसे शाली, पर यही प्रत्यय जब किसी के पीछे लग जाते हैं, जैसे नाव के पीछे लग जाता है इक तो नाविक बन जाता है, गौरव के पीछे लग जाता है शाली तो गौरवशाली बन जाता है। तो यह प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। हमें 4 शब्द दिए हैं जिन्हें हमें प्रत्यय लगाते हैं। पहला शब्द है दान, इसमें मैंने प्रत्यय लगाया है वीर। तो आप बना सकते हैं दान धन वीर, दानवीर। ऐसे ही दान प्लस शाली, दानशाली भी आप कर सकते हैं। दूसरा है दया, दया प्लस वान, दयावान। और अगला है गुण, गुण देखिए गुण के पीछे आप वान भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुण प्लस शाली गुणशाली लगाया है। आखिरी शब्द है अंतर, अंतर प्लस मन अंतर्मन भी होता है। और नहीं तो आप इसके पीछे अगर प्रत्यय इक लगाते हैं तो आंतरिक बन जाता है। अंतर प्लस इक आंतरिक, ठीक है। दानवीर का मतलब होता है जो बहुत दान करे। देखिए दान का मतलब क्या था, किसी को कुछ भिक्षा देना, किसी को मदद देना। पर दानवीर वो मनुष्य होता है जो मदद करता है। तो प्रत्यय लगते ही नया शब्द बन गया। इसी प्रकार दया किसी के ऊपर कृपा करना, पर दयावान वह व्यक्ति जो किसी पर दया करता है। ये इसी तरह गुण किसी की विशेषता, पर जब हम गुण धनशाली लगा देते हैं तो किसी व्यक्ति की गुणशाली व्यक्ति हो जाता है। इसी तरह अंतर के आगे जब हम एक लगा देते हैं, अंतर मतलब होता है मन, हमारा जो अंतर मतलब हमारा आत्मा। पर जब इसमें आंतरिक लगा देते हैं तो यह आत्मा के अंदर इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुर यहाँ पर स्वाध्याय है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है, इससे आपको अपने विचार लिखने हैं। तो मैं यहाँ आपकी मदद के लिए कुछ बता देती हूँ आपको हिंट, पर आपको प्रश्न उत्तर अपने ही शब्दों में लिखना है। देखिए, गुरु बिनु ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। तो इसका बहुत सरल ही है, बिल्कुल सही है। लिखा गया है कि गुरु नहीं है तो ज्ञान ही नहीं मिल सकता। अगर आपको कोई राह न दिखाए तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो उत्तर है मानव अज्ञानी है, गुरु उसे ज्ञान देता है, ज्ञान मार्ग दिखाता है। गुरु मार्गदर्शन करते हैं। देखिए आपको अगर अपना ध्येय लक्ष्य भी पता है पर आपको उसका राह नहीं पता, मार्ग नहीं पता, वह आपको गुरु बताते हैं। और गुरु आपका नैतिक उत्थान करते हैं। आपका जो अंतर मन में सच और झूठ समझने की जो क्षमता है उसे जागृत करते हैं, आपकी नैतिकता को बढ़ाते हैं। आपको अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, सिर्फ सोना पीना खाना जीवन के लक्ष्य नहीं है। हम किसी लक्ष्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, वह सिखाता है। तथा सबसे ज्यादा जरूरी वह हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाता है। अगला देख लेते हैं। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। मतलब अपने आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का क्या महत्व होता है। तो ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं सिमरेंगे तब तक आप ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। पॉइंटर्स देखिए। नाम स्मरण का मतलब ईश्वर के नाम की स्तुति, और मतलब यह है कि नाम स्मरण करना मतलब ईश्वर का नाम दिन रात जपना। यह भक्ति का आसान सहज तरीका है नाम स्मरण करना। नाम भक्त को ईश्वर से जोड़ देता है। जितना ज्यादा हम ईश्वर का नाम लेते हैं उतने ज्यादा हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। तथा जाप, सत्संग, कीर्तन, यह सब नाम स्मरण के तरीके ही हैं। तो यह हमारी ईश्वर भक्ति तो है जब हम बैठ के ईश्वर को याद करते हैं। तथा नाम स्मरण कब होता है, जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को एक जगह इकट्ठा कर खुद के मैं को मैं करते हैं ना बकरी जैसे दिन रात, वह स्वयं को त्याग देते हैं,
तभी ईश्वर भक्ति मिलती है और यह सब हमें नाम स्मरण से ही मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो गुरु निष्ठा मतलब गुरु पे विश्वास और भक्ति भाव से ही मानव महान बनता है। इस कथन जो यह कथ्य कहा गया है, इसके आधार पर कविता का रसास्वादन मतलब अपने तरीके से इसे समझाइए। तो विश्वास निष्ठा का ही दूसरा नाम है। देखिए, अगर हमें गुरु पर विश्वास नहीं, उस पर निष्ठा नहीं, तो हम उसकी कई बात मानेंगे ही क्यों? हम तो अपने मन की चलाएंगे। जब हम गुरु पे भरोसा करते हैं कि वह सही राह दिखा रहा है, तभी ही हम भरोसा करते हैं, तभी ही हम उस पे विश्वास करते हैं, तभी ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। दूसरा है, निष्ठा और भक्ति के बिना उचित मार्गदर्शन संभव नहीं। अभी आपको ये बात समझाई, अगर भरोसा रखेंगे तो मार्ग पर चलेंगे उसके बताए, नहीं तो मार्ग ही नहीं समझेंगे। मानव त्याग बलिदान से आत्मोन्नति प्राप्त करता है। देखिए, जब हम खुद का स्वयं अपने आप को गुरु के चरणों में बलिदान कर देते हैं, तभी हमारी उन्नति होती है स्वयं की। तो इसीलिए गुरु निष्ठा आवश्यक है। दंभ अहंकार के रहते मानव कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अगर मनुष्य में अहंकार आ गया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं आ सकती है। गुरु सारे अवगुण से मुक्ति दिलाकर मानव को श्रेष्ठता का मार्ग दिखाता है। और अंत में गुरु हमारे सारे बुरे गुणों को, जिन्हें हम अवगुण कहते हैं, वह हम में से ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, हमें दिखाता है, हमें वह दूर करने के लिए प्रेरणा देता है और इसी प्रकार मानव को श्रेष्ठ बनने का मार्ग दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये प्रश्न साहित्य संबंधी है। गुरु नानक की रचनाओं के नाम बताइए। तो गुरु नानक की कौन कौन सी रचनाएं हमने समझी हैं? सबसे पहली उसकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी। ठीक है, इनमें गुरु नानक जी ने अपने सारे के सारे पद और दोहे संग्रहित करे हैं और उन्होंने जो जगह जगह गांव घूमते थे ना, उन्हें उन गांवों में घूम के उपदेश देते थे, उनको उदासियां कहा जाता है। और ये सारे के सारे उनके गाए भक्ति गीत, यह सब को हमने एकत्रित करके गुरु ग्रंथ साहिब में और गुरबाणी में इकट्ठा करके रखा है। आखिरी प्रश्न है, गुरु नानक की भाषा शैली की क्या विशेषता है? तो गुरु नानक जी की भाषा बहुत ही सरल थी, बहुत ही सहज थी तथा उनकी भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हैं। तो ये क्या होता है, जब आप लौकिक भाषाओं को जब अपने काव्य में संग्रहित करते हैं तो सब लोग आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी भाषा, आपके काव्य को समझ सकते हैं। और यही हमें गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहिब में दिखता है। तो उसकी भाषा बहुत ही सहज है और समझने में बहुत ही आसान है और कई सारे शब्दों से हम खुद को जोड़। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि व्याकरण के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पर आज की कक्षा में कुछ समय शेष रह गया है, तो मैं आपको व्याकरण का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक एक ले लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं वचन। वचन समझ लेते हैं। वचन शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। और इसको सरल भाषा में समझते हैं। वचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ की संख्या का बोध हो, मतलब एक है कि अनेक है, यह संख्या आपको पता चले, वह वचन है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। लड़की गाती है, लड़कियां गाती हैं। तो यहाँ पर जब एक लड़की है तो गाती है, अनेक लड़कियां हैं तो गाती हैं। यहाँ पर हमें एक और अनेक का मतलब पता चल रहा है कि एक होता है तो वचन क्या होता है और अनेक होता है तो वचन क्या होता है। वचन के भेद देख लेते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ये आपने 12वीं से पहले बहुत बार किया रहेगा हिंदी का व्याकरण, थोड़ा सा आज के लिए ब्रशअप कर लिया। तो अब ये हमारा स्वाध्याय में एक आपको कृति करने के लिए दिया गया है, उसे देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द, अधोरेखांकित मतलब नीचे जिसके लाइन लगी हुई है,
शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए कुछ ऐसे वचन भी होते हैं जिनमें परिवर्तन आता ही नहीं। यहाँ जो अपना पहला वाला है, जैसे मार्ग, मार्ग का मार्ग रहता है, पिता का पिता, पिता का कोई पिता ही नहीं होता। इसी तरह क्षमा का क्षमा ही रहता है, चाचा का चाचा ही रहता है, जल का कोई जले नहीं हो जाता। परंतु दूसरे होते हैं जैसे नाव का नावें, स्त्री का स्त्रियां, लड़की का लड़कियां, लड़का का लड़के, और ऐसे ही कई बहुत सारे हम उदाहरण आगे ये करेंगे तो हमें समझ आएंगे। देखिए सत्य का मार्ग सरल है, तो यहाँ पर जब हम इसे एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो सत्य के मार्ग सरल हैं। देखिए वाक्य में परिवर्तन हुआ पर मार्ग जो शब्द है वह वही रह गया, ऐसा एक वचन बहुवचन में संभव है। अगला देख लेते हैं, हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चलो। अब यहाँ पर हथकड़ियाँ का अधोरेखांकित शब्द है, इसे हमें परिवर्तन करना है। तो हथकड़ियाँ का हो जाएगा हथकड़ी। हथकड़ी एक होती है, हथकड़ियाँ अनेक होती हैं। एक वचन बहुवचन। हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चलो। अगला देखिए, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। देखिए यहाँ पे कांटों और झाड़ियाँ बहुवचन है, तो इसे एक वचन में परिवर्तित करेंगे। चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ियाँ हैं। ठीक है, कांटों का कांटे हो जाएगा और झाड़ियाँ का झाड़ी हो जाएगा। अगला देखिए, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला, प्याला को अधोरेखांकित शब्द है तो प्याले हैं। ये भी देखिए है का है हो जाता है और है का है हो जाता है वचन के परिवर्तन के साथ। अगला पांचवा देख लेते हैं, रूढ़ी स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील हैं। तो रूढ़ी और परंपराएं इंग्लिश में हम रूल्स को बोलते हैं। तो रूढ़ी जो होती है वो बहुत स्टबन, जो स्थिर होती है, उसे यूज करते हैं, और परंपराएं परिवर्तित होती रहती हैं समय के साथ। तो यह एक वचन में है, इसे बहुवचन में कर लेते हैं। रूढ़ी का हो जाएगा रूढ़ियां स्थिर हैं, परंपराएं, परंपरा का देखिए परंपराएं हो गया, निरंतर गतिशील हैं। अगला देखिए, उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। तो यहाँ पर बहुवचन आपको दिया हुआ है वाक्य, खूबियों और कमियों, खूबी और कमी का होता है बहुवचन। तो परिवर्तन कैसे, वाक्य कैसे बनाएंगे, उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना लें। खूबियों का खूबी हो गया, कमियों का कमी हो गया। वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। तो वे और रुपये अधोरेखांकित शब्द हैं, इसे परिवर्तन करेंगे। वे का हो जाएगा वह, रुपये का हो जाएगा रुपया। वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त थे। वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त थे। अगला देखते हैं, ओजोन, ये इंग्लिश का शब्द है ओजोन। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। तो डैमेज हो रही है ना ओजोन लेयर, उसके बारे में है। तो बहुवचन है, एक वचन में परिवर्तित करेंगे। ओजोन विघटन का, विघटन मतलब डैमेज हो रही है जो, का खतरा क्या क्या है, खतरे का खतरा हो जाएगा। शब्द में अर्थ छुपा होता है। शब्द में अर्थ छुपा होता है का शब्द जो है वह एक वचन है, इसे बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं। देखिए शब्द का शब्दों हो गया। आखिरी देख लेते हैं, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये देखिए कदम, कदम शब्द एक वचन में भी कदम होता है, बहुवचन में भी कदम ही होता है। अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसे हो जाएगा, चाहिए हो जाएगा, और
ये परिवर्तन किया। तो आज हमने वचन समझे, अपना स्वाध्याय देखा, ये पुस्तक के पीछे का व्याकरण है। तो ये आपका काम है कि आप यह कराएं। आगे आने वाले असाइनमेंट में मैं आपको कोई भी कहीं से भी उठाकर प्रश्न दूंगी। आपको यह वीडियो अच्छे से समझने और देखने हैं। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।